इलेक्शंस के टाइम लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो में रेवरीज बांटने की बात करती हैं। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, बट क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सृष्टि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज़ फिस्कल स्ट्रेस। तो आइए जानते हैं फिस्कल स्ट्रेस क्या होता है। फिस्कल स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टेट्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस बोरो करती हैं ताकि वो डेट को पे कर सके। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है वो डेट के इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता है। तो आइए जानते हैं फिस्कल स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब क्योंकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं, जैसे कि डेट के इंटरेस्ट को पे करने में लगा देते हैं, तो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ मनी बचता है फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जैसे कि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, हेल्थ एंड एजुकेशन में पैसा लगाना। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं तमिलनाडु का, जहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, जो कि एक आपकी जीडीपी का कितना परसेंटेज आप एज अ डेट यूज़ कर रहे हैं उसको बताता है। वो 21% से लेके अराउंड 26% तक पहुंच गया है, जो कि आइडली होना चाहिए अराउंड 20%। ओके, सो अब आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि ये डेंजरस है, बट कैसे? तो क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जाता है, फिस्कल स्ट्रेस से इंटरेस्ट बर्डन जो होता है वो बढ़ता जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हमारी प्रेशर आता है हेल्थ एंड एजुकेशन पे। इंटर जनरेशनल डेट बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि हम बार बार क्योंकि हम जो डेट होता है उसको पे करने में अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको लगा देते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन एक डेट की तरह, एक साइकिल की तरह बन जाता है। सो कनेक्टिंग द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द वीडियो, कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो आपको क्या लगता है कि रेवरीज को बांटते रहना चाहिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, या फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? सो राइट डाउन इन द कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।